गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. सो बेटा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट्स सपोज आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है पी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y. नहीं क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन नहीं आ रही. बाकी बच्चों को आ रही है क्या स्क्रीन? नो मैम. नो मैम. ओके, एक मिनट में दोबारा से शेयर करती हूँ. रुको, रुकिएगा. आप मुझे बताना स्क्रीन आ रही है या नहीं. मैम आ रही है. आ गई. मैम आ रही है. तो मैंने आपसे बोला कि मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया आपके सामने पी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब माइनस 2y. अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ना एट y इज इक्वल टू -1 पे आपने फाइंड आउट करनी है. तो करते हैं. चलो, ये देखो ये वाला माइनस ऑलरेडी है. p -1 पे पुट करनी है ना. तो ब्रैकेट लगाएंगे. y की जगह -1 स्क्वायर -2 इंटू y की जगह -1. -1 का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा? बताइए. प्लस का. हाँ, बहुत बढ़िया. प्लस का 1 आ गया. ये माइनस ये वाला है बाहर जो है. इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -1 प्लस का 2. दो में से एक जाएंगे, एक बचेगा. प्लस का 1 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 1 जब मैं y की जगह -1 पुट करूं. सभी को समझ में आया? यस मैम. ओके. यस मैम. एक क्वेश्चन कर ले पोल में. सभी बच्चे रेडी हो तो? यस मैम. रेडी. चलिए, तो बेटा आपका सवाल है. यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है और x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू बतानी है. जल्दी से बताइए. बहुत बढ़िया. मैम हो गया. बहुत बढ़िया बेटा. तो हाँ, 5 में से 3 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है. देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसको. कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं. मैम हो गया. गुड. 11 में से 6 बच्चों का करेक्ट है. ग्यारह बच्चों का आंसर आ गया. बाकी भी करिए. काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं. 5 4 3 2 1. बताइए कौन सा
आंसर सही है भाई? मैम ऑप्शन डी। मैम डी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल सही। तो आप बोलोगे जो पी एक्स है आपका पॉलिनोमियल है वो 5x² - 4x है। x इज इक्वल टू -1, फिर से x की जगह -1 रखना है। 5 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1। बिल्कुल ही ध्यान से आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा। मैम स्क्रीन माइनस, रुक गई। हाँ क्या हुआ? मैम स्क्रीन नहीं चल रही। मैम स्क्रीन नहीं चल एक रही। मिनट, फ्रीज हो गई क्या स्क्रीन? रुको जरा, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ अगर फ्रीज हो गई है तो। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो -1 का स्क्वायर बेटा प्लस का 1 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ करी होगी सबने। -4 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा ना। 5 इंटू 5, 5 प्लस 4 9 आएगा इसका आंसर। आंसर होगा 9, प्लस का 9। 5 बच्चों ने गलत कर दिया आंसर, बताइए क्या सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड निर्वाणा, ओ सॉरी, वेरी गुड श्रेया, करेक्ट है आपका। सभी बच्चे देखिए, एक और सवाल दे दूं पोल में? यस मैम। चलिए फिर, तो आपका अगला सवाल है पोल में ये 40वां सवाल। इस बहुपद का मान निकालना है आपने x बराबर 2 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के लिए आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है? पॉलिनोमियल गिवन है 8 - 3x²। ठीक है, पोल में रहना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई जल्दी में मत करे। वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सभी भी बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए। मैम हो गया। ओके, 7 में से 4 का ठीक है। देखो फिर से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। फिर से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। हो गया मैम। बहुत बढ़िया श्रेया। 8 में से 5 का ठीक है। सभी को पोल में करना है। बहुत बढ़िया मैम हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा एक तो ना जो बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं ना, प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो क्लास। देखो आप 10-10, 15-15 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप क्वेश्चन तो गलत करोगे ही फिर पोल में, है ना? टाइम पे ज्वाइन करने क्लास। 10 में से 7 बच्चों का करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में।
19 में से अभी 11 बच्चों ने आंसर किया है। और ध्यान से करो, देखो 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। ट्वेल्व में से 8 का करेक्ट है। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? सभी का हो गया है? किसी का रहता है तो पोल मतलब हैंड रेस करो, किस किस का रहता है? सबका हो गया? Yes, ma'am. ओके, 5 4 3 2 1। Ma'am, -4. मैम माइनस बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट कहा। तो p की जगह मतलब x की जगह 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखो x की जगह 2 रखना है और x का स्क्वायर है मीन्स 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 माइनस 3 इंटू, पहले 2 के स्क्वायर को सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4. यस, 3 4 जा 12। 12 में से 8 जाएंगे 4 आएगा और बड़ा नंबर आता है 12 जिसका साइन है माइनस का, तो आगे माइनस तो -4 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड श्रेया, क्लियर सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। तो अब इस टॉपिक का बेटा आखिरी सवाल रहता है। कोई बात नहीं मेघा, बेटा 2 पोल आपके छूट चुके हैं, चलो नेक्स्ट वाला कर देना। अब आपका आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, फिर नए टॉपिक को हम करेंगे, ठीक है बेटा? चलिए देखो आखिरी सवाल क्या है। ये है आखिरी सवाल जिसमें आपको z की जगह -1 रखना है। z की जगह -1 कीजिए पोल में, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं इस क्वेश्चन को एंड करने की, आप बिल्कुल आराम से करिए। जिसने भी पोल में किया है बेटा, 2 में से 1 बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड निर्वाणा, बंद कर लो वीडियो जल्दी से। 3 में से सिर्फ 1 ही बच्चे का ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आप प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हो। देखो देखो तक बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है। 7 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। नौ
10 में से 5 का ठीक है, 5 का गलत है, हाफ हाफ 50-50 चल रहा है। वेरी गुड। ट्वेल्व स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। कोई रहता है जिसने अभी नहीं किया हो पोल में, हैंड रेज करो। कोई भी रहता है अभी? नहीं, सबका हो गया। 5 4 3 2 1। मैम बेटा 7 बच्चों ने गलत करा है ये। 13 में से अगर 7 गलत करेंगे, 3 सही करेंगे तो बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स हुआ ना। तो आपका पॉलिनोमियल है पी जेड बराबर 2 माइनस, चैट ऑन नहीं है, एक मिनट, ये लो, -5z माइनस 5z क्यूब। इस z की जगह आप फिर से -1 रखेंगे। ज्यादातर वैल्यू आपसे माइनस के में पूछती है, क्योंकि मिस्टेक कहाँ होती है, यही होती है मिस्टेक, और कहीं नहीं होती। तो 2 माइनस 5z मतलब 5 इंटू -1 माइनस 5 इंटू जेड की जगह -1 का क्यूब। -5 और -1 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, प्लस का 5 आएगा। देखो -5 -1 लिखे है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5 आ गया, लिख दिया। अब -5 यहाँ -1 का क्यूब है। -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस का 1 होता है, माइनस का 1, बिल्कुल सही। 2 + 5 फिर से -5 -1 प्लस का 5। देखो सभी तीनों ही संख्याएं प्लस की है। जब तीनों संख्याएं प्लस की है तो सबको जोड़ दोगे, 5 5 10 10 2 12, 12 आएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड श्रेया। बताइए सभी बच्चे जिन्होंने गलत किया था, 6 बच्चों ने। देखो बेटा जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, वो इसी से लिंक्ड है, तो आपको पहले ये सीखना होगा, नहीं तो वहां पे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं बेटा, अब हमारा आज का टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बताएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्यों ऐसा वर्ड हमने यूज किया है? बताओ बताओ, कोई भी ट्राई करो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? इसी से लिंक्ड है जो भी टॉपिक चल रहा है। आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 15 एट x = 3। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख दूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 5x - 15 एंड x की जगह मुझे रखना है 3। पुट कर दीजिए 5 × 3 - 15, 5 3 जा 15 - 15, कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 रखने पे 0 आ रही है ना? हाँ श्रेया, आ रही है या नहीं? सभी को दिख रहा है 0 आ रहा है? आ रहा है? यस मैम। हाँ, वेरी गुड मेघा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या डिफाइन करोगे? यहाँ से बोलोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे गिवन पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0 के एक बराबर आ जाए। कोई भी वेरिएबल की जगह मैं ऐसी वैल्यू पुट कर दूं ना, क्यों वेरिएबल 0, वो पूरा पॉलिनोमियल ही 0 आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सभी को ये समझ में आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी बच्चे जीरो ऑफ Yes, ma'am. पॉलिनॉमियल का बोलेंगे बेटा। तो 30 की 0 हुई मैम फिर। हाँ, तो आप यहाँ से ये बोलोगे कि इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, 3 है। इस पॉलिनॉमियल का जीरो 3 होगा। बेटा जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा है प्लीज टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। देखो 20-20 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो आप, टॉपिक मिस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो मैंने अभी आपसे बोला कि एक पॉलिनोमियल मान लो x+5, है ना। मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। बताओ सभी, चैट सेक्शन में बताना। अच्छा अभी आए थे, कोई बात नहीं, चलो कभी कभी एक्सेप्शन चलता है। मैंने आपसे सवाल पूछा है x की जगह मेरे को ऐसी वैल्यू बताओ कि आप यहां रखो तो ये पूरा जीरो हो जाए। हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला आपने। आप रखोगे x की जगह -5, ये +5, माइनस और प्लस दोनों सेम, जीरो हो गया। दैट मीन्स आप यहां से बोल दोगे कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है t-5 पे जीरो दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे, x बराबर -5 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है Yes, ma'am. सभी बच्चे। वही वैल्यू भाई, वेरिएबल की वही वैल्यू रख के जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसका जीरो कहलाता है। अच्छा फिर से मेरा एक सवाल है, क्या कोई और वैल्यू हो सकती है x की जगह यहाँ पे जिससे जीरो आए -5 के अलावा? क्या -5 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू आप रख सकते हो कि फिर से जीरो आ जाए? हाँ या ना चैट सेक्शन में लिखिए, यस या नो में आंसर करो चैट सेक्शन में, सभी को करना है। क्या लगता है, दो ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सबको लिखना है। क्या कोई और वैल्यू आएगी जिससे जीरो हो जाए? नहीं आई, बिल्कुल सही बोला, कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती। और अच्छा एक चीज मुझे यहाँ से बताओ, ये जो x+5 है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे? Ma'am, linear. हाँ बिल्कुल सही था, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, लीनियर। इसकी डिग्री 1 है तो आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आ रही है कि जब भी आपका पॉलिनोमियल लीनियर रहेगा तो उसके कितने जीरो होंगे, कितने होंगे, सिर्फ एक ही जीरो आएगा। प्रूफ हो गया ना। आपने अभी बोला कि भाई -5 के अलावा कोई और वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो आप ये बोल सकते हो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका एक ही जीरो होगा, सिर्फ एक से यस ज्यादा मैम। होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो हम डिग्री के बेसिस पे बता सकते हैं, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। तो अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे बताओ? मैम 2। 2. हाँ जीरोस भी 2। अगर डिग्री 4 है तो जीरोस कितने होंगे? मैम 4। 4. समझ गए क्या रिलेशन है डिग्री और जीरोस में? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपका अगला सवाल है ये वाला। आपको ना इसका आंसर यस या नो में देना है, का आंसर आपने यस या नो में देना है पोल में। आपको ये बताना है कि भाई x बराबर 2 इसका जीरो है या नहीं। तो आपको समझ में तो आता है ना कि जीरो कोई किसी का कब होगा, है ना, अभी मैंने समझाया है। सो आप इसको करिए पोल में, बस आंसर यस या नो में करना है। क्या x बराबर 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? बहुत बढ़िया। मैम चैट ऑन नहीं है। हाँ चैट मेरे बंद करिए बेटा, पोल में करना है ना इसलिए। ओके मैम। 7 में से 5 का ठीक है। Ma'am, हो गया.
बहुत बढ़िया। मैम ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड निर्वाणा, ठीक है बेटा, गुड। बाकी भी करो जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, 15 में से 13 बच्चों का करेक्ट है। बाकी क्लास में 23 स्टूडेंट्स है, सिर्फ 15 ही आंसर करेंगे पोल में, बाकी सबको करना है बेटा आंसर। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। यस मैम आप सेकंड। बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना था, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि आपका जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Yes. फाइंड करना है वो इसी से रिलेटेड है। तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए बेटा और चेक करो कि क्या ये 0 दे रहा है वैल्यू। x की जगह 2 -4, 2 2 जा 4 -4, 0 तो मिल गया। तो आप क्या बोलोगे, यस x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ। रेडी? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। आपको बताना है कि भाई जो ये पॉलिनोमियल है गिवन 5x - 10, इसका x इज इक्वल टू 3 0 है या नहीं? यस या नो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका करेक्ट है अभी तक। मैम ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा करेक्ट है। मैम हो गया। निर्वाण, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, 15 में से 12 का ठीक है। पता नहीं कौन ऐसे 3 बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं, इसको भी इतना इजी सवाल है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम डी। मैम या नो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो P3 पे आपने वैल्यू निकालनी है। x की जगह 3 रखेंगे -10, 5 3 जा 15 -10, 15 में से 10 गए 5। तो ये तो वैल्यू मुझे 5 दे रहा है, 0 तो आया ही नहीं। भाई ये तो 0 के बराबर है ही नहीं, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका 0 भी नहीं है। ठीक है, हाँ वेरी गुड श्रेया। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहले टाइप का सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा।
ये ना फिर से एक सवाल है, फिर से एग्जाम्पल नंबर 4 है। आपको बताना है, दोनों के लिए चेक करना है बेटा कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो -1 और 2 है या नहीं। इसके 2 नंबर पे चेक करना है, 2 नंबर पे चेक करना है, ठीक है। और आंसर आपको फिर भी यस या नो में करना है। अगर है दोनों में, अगर है तो यस करोगे, और अगर दोनों में नहीं है तो नो करोगे। दोनों में यस होना जरूरी है, तभी यस करोगे। दोनों के लिए चेक करो कि क्या -1 और 2 इसका 0 है या नहीं। एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। बढ़िया। बहुत बढ़िया, 5 में से 3 का करेक्ट है। ध्यान से करिए बेटा, एक बार -1 रख के चेक करो, फिर 2 रख के चेक करो। मैम हो गया। बट रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं है इसका। 9 में से 5 का ठीक है, 4 का गलत है। बारह में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। दिखाओ। नहीं, अभी कोई मत दिखाना आंसर, अभी नहीं। 13 में से 5 का ठीक है। अब आपको तो पता है ना कौन से ऑप्शन पे टिक किया है। मैम 2 भी माइनस का है। हाँ, -1 है। चलिए कर दो स्टार्ट काउंटडाउन, या किसी का रहता है तो हैंड रेज करो, अभी जिसका रहता है पोल में। ओके, हाँ बेटा जल्दी से करोगे। चलिए स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैक्सिमम बच्चों ने इसे गलत किया है बेटा, पता नहीं क्यों गलत किया है। मैम चलो मैं करवाती हूँ, देखो कैसे करना था इसे। 2 पार्ट में तोड़ लो भाई। एक बार x की जगह -1 रखना है, और एक बार x की जगह 2 रखना है ना। px है आपका x+1 और x-2। यहाँ पे भी px है आपका x+1, हटा देती हूँ मैं, x+x-2। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ p-1, -1 रखना है ना। तो इस ब्रैकेट में रखोगे -1 +1 -1 -2। बेटा ये देखो, -1 और +1 ये 0 बन गया ना ये वाला ब्रैकेट, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। 0 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही आना है ना, आएगा या नहीं। जब एक ब्रैकेट 0 हो गया, दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो पूरा 0 होगा या नहीं होगा। सेम यही चीज यहाँ करनी है P2 के लिए। 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3 हो गया, 2 में से 2 गया 0। भाई यहाँ पे भी 0 आया, P2 के लिए भी 0 आ गया ना। तो आप क्या बोलोगे कि -1 और -2 इस दोनों ही इसके क्या है, जीरोस हैं। आंसर आएगा यस। आंसर क्या आएगा, यस। सभी को समझ में आया। एक कम उतार रहे हैं। अच्छा,
मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके 2 जीरो कैसे आ गए भाई? 2 जीरो क्यों आए होंगे इसके? कोई भी आंसर करना चाहेगा? 2 जीरो क्यों आए होंगे? मैम क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। हाँ बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। आप इसे सॉल्व करिए, x की मल्टीप्लाई x माइनस 2 में और +1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 में। तो यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये वाला पार्ट, चलो इसे मैं नीचे कर देती हूँ। देखिएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, x + 1 x माइनस 2। तो अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करोगे ना तो x माइनस 2 प्लस का 1 x माइनस 2, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। और आपको मैंने बताया था कि डिग्री के बेसिस पे हमारे जीरोस डिसाइड होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है ना, तो इसके जीरोस भी क्या होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। समझ में आया सभी को कैसे लिंक किया मैंने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसलिए इसका आंसर दोनों ही जीरो पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये तो हो गया हमारा चेक कैसे करना है। इसके बाद बेटा हमारा आएगा अगला कॉन्सेप्ट कि भाई ये कैसे पता चलेगा। अभी तक तो हम ये चेक कर रहे थे ना कि कोई भी वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। अगर मुझे वैल्यू ही ना पता हो, मतलब अगर आप उल्टा आ गया सवाल कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो कैसे निकालोगे भाई? एक्स की जगह क्या रखोगे? चलो छोड़ो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या रखी जाएगी वो मुझे बताओ। बहुत बढ़िया पायल, और किसी का आया? बिल्कुल गुड निर्वाणा। देखिएगा कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है बेटा। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि अगर मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो उसका वो जीरो कहलाता है। तो अगर मुझे वो वैल्यू ही निकालनी है तो आप क्या करोगे? पी एक्स जो भी गिवन है उसको, हाँ जो पी एक्स गिवन है उसको जीरो के बराबर रख दो। तो पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 2x + 5, इसको जीरो के बराबर रखो। 2x = ये उधर जाके माइनस का होगा -5, x = -5/2। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कितना आ गया? -5/2। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। जब भी वैल्यू यस मैम। पूछी जाए तो आपको ऐसे ही करना है, जीरो के बराबर रख दोगे तो आपका जीरो आ जाएगा। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करो, फिर मैं एक सवाल आप लोगों को दे रही हूँ पोल में जीरो निकालने का। रेडी हो? चलिए यस मैम। 1 मिनट रुकना बेटा। तो आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। आपका पॉलिनोमियल है पी वाई इज इक्वल टू 3y + 51। ठीक है, आपको बताना है कि भाई, या सिंपल ऐसे कर लीजिए 28, 3y + 28 है 28। आपको बताना है कि भाई इसका जो जीरो होगा वो क्या है। ठीक है, जीरो की वैल्यू आपने निकालनी है। 28/3, 28 -28/3 या माइनस का 28, बताइएगा।
3 में से 2 बच्चों का एकदम करेक्ट है। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड निर्वाणा बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है। मैम हो गया। देखो इतना इजी सवाल आधों ने सही किया, आधों ने फिर गलत कर दिया। टेन में 13 में से 10 बच्चों का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? रह गया किसी का? मैम हो गया। ठीक है। 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा आंसर? -28/3। मैम सी। हाँ बिल्कुल सही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैम रखना सी। था। हाँ, पी वाई को 0 के बराबर रखना है। पी वाई की वैल्यू है 3y + 28, पी वाई के सामने ये है ना, इसके बराबर 0। 3y कितना हो जाएगा बेटा? 28 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 0 में से -28 गए, माइनस का 28, y बराबर -28/3, क्योंकि आगे तो ये कटेगा नहीं किसी नंबर से, तो इसका आंसर आ गया -28/3। समझ में आ गया सभी को? यस। तो Yes, 4 बच्चों ने बेटा गलत किया था, आप लोग देखिए और मुझे बताइए अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो, जिन भी बच्चों ने गलत किया है। दे दूं एक और सवाल, आखिरी सवाल इस टॉपिक का? यस मैम। चलिए सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 43। आपको इसका जीरो बताना है। इस बहुपद का जीरो क्या है? 3x + 8 का। मैम हो गया। वेरी गुड। दो बच्चों ने कैसे गलत कर दिया बेटा इतना इजी सवाल? मा- 9 में से 7 का ठीक है। यस निर्वाणा बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है आपका, बहुत बढ़िया। वेरी गुड।
मैम हो गया 9 का, ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी। 2-3 बच्चे अभी रहते हैं क्वेश्चन जिन्होंने अभी किया नहीं है। हो गया मैम। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, हो गया मैम। बहुत बढ़िया। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। कर दो क्या काउंटडाउन स्टार्ट, या किसी का रहता है? कर दो मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम डी। 3 8 प्लस 3x प्लस 8 है ना, यहाँ देखो ध्यान से, अभी मैं एक और चीज समझाऊंगी इसमें। आपका पॉलिनोमियल है 3x प्लस 8, आपको बताना है इसका जीरो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पोर्ट px इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 माइनस 8 माइनस का 8, x की वैल्यू कितनी आई, -8/3। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन में, x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/3। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो आंसर निकाला है वो गलत है या सही। कैसे करोगे, कोई बच्चा बताएगा कैसे चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत? बिल्कुल सही बेटा। अगर मैं क्या बोलूं कि मेरी वैल्यू है ये -8/3, अगर मैं x की जगह -8/3 पुट कर रही हूँ, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए या नहीं, तभी तो 0 कहलाएगा। यस मैम। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -8 प्लस 8 आ गया ना, ये 0 के बराबर। तो अगर ये 0 के बराबर आ रहा है ना, वही वैल्यू पुट करके, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। मीन्स हम इस आंसर को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, ओके। तो बेटा एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसका जो आगे का नया टॉपिक होगा ना, फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किस किस को आता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना, जीरोस निकालने का, आता है किसी को? यस मैम। हाँ, तो अगली क्लास में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं ये वाला। ठीक है बेटा।